जय हिंद दोस्तों आज के लेक्चर में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% से पूछे जाएंगे। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे आइए सीखते हैं। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है, एक वस्तु 169 रुपए में बेचकर एक व्यक्ति 30% का लाभ कमाता है। 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अपना विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत से बढ़ाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहा है विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत से बढ़ाना चाहिए, आप लोग बताइए। तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन में पहले क्या पूछता था कि विक्रय मूल्य बताइए, अब पूछ रहा है प्रतिशत, विक्रय मूल्य को कितने प्रतिशत से बढ़ाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा। तो सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा SP1 यानी SP1 क्या है, यहाँ पे ऊपर लिखा है ना 169। ठीक है, उसके बाद अब आप लोगों को पता है इस टाइप के क्वेश्चन हमने कैसे करवाए थे। ये जो प्रतिशत पहला जो लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है उसको नीचे लिखेंगे 100 में, लेकिन काउंट करके। तो बताइए 30 को 100 में काउंट कर देंगे क्योंकि लाभ हो रहा है, तो हो जाएगा 130। ठीक है, अब ऊपर क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो 40% का लाभ प्राप्त करना है यानी इसको ऊपर लिखेंगे। तो 100 में इसको काउंट कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 140। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको सॉल्व करिएगा तो आपका जो आएगा SP2 आ जाएगा। ठीक है, SP2 की वैल्यू। अब देखिएगा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 169 से अगर 13 से काटेंगे तो 13 आ जाएगा, क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 होता है और ये जीरो इससे कट जाएगा। अब क्या करेंगे, हम 13 और 14 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 182। ठीक है, जो हो जाएगा SP2। अब देखिएगा फ्रेंड्स, अब इसमें अब क्या करना है, अब लाभ में पूछा है तो इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो आपका 13 हो रहा है। ठीक है, अब हमें 13 का तो लाभ हो रहा है लेकिन ये कितना परसेंट है हमें नहीं पता है। तो आप लोग क्या करिएगा, जो ये पहला वाला SP है उससे भाग कर दीजिएगा। ठीक है, और प्रतिशत में वैल्यू चाहिए तो आपको पता है 100% से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको आप लोग सॉल्व करिएगा तो 13 तिरहिया में 169 होता है। ठीक है, अब देखिएगा 13 से 100 को डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा, 13 7 91, पॉइंट लगाइएगा, जीरो बढ़ाइएगा, 90 होगा तो 13 6 78। फिर आपका 90 में से 78 को माइनस करेंगे तो आपको बचेगा 12, फिर जीरो बढ़ाइएगा तो आपका हो जाएगा 120। तो 13 7 तो 13 9 117। ठीक है, यानी 2 अंक तक ले जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे आपका प्रतिशत लगा देंगे, यानी जो आपको बढ़ाना पड़ेगा 7.69% से बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, SP को यहाँ पे इसका आंसर सी होगा, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व करिएगा। तो चलिए इसी सीक्वेंस में देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड, अब इस क्वेश्चन दूसरे को सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। एक व्यापारी के पास 22 क्विंटल गेहूं था, उसने कुछ हिस्सा 23% लाभ और बाकी हिस्सा 33% लाभ पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल 27% लाभ हुआ। ठीक है, उसने 33% लाभ पर कितने गेहूं बेचे, लेकिन आपको जो आंसर देना है वो केजी में देना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एक क्विंटल गेहूं बराबर कितना होता है, 100 केजी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिएगा यहाँ पे पार्ट 1 लिखिएगा, यहाँ पे पार्ट 2 लिखिएगा। ठीक है, पार्ट 1 जो बेच रहा है वो 23% पर, ठीक है 23% पे, पार्ट 2 बेच रहा है 33% पे। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद जो कुल लाभ हो रहा है, लाभ प्रतिशत, वो 27% हो रहा है। तो जब भी फ्रेंड इस टाइप का रहे, यानी पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और कुल पार्ट दिए रहे, ठीक है परसेंटेज में, तो ऐसे क्या करेंगे, ऐसा कैसा, यानी एलिगेशन से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल पार्ट वाला, इसको बीच में लिखेंगे, यानी 27 को बीच में लिखेंगे, 27%। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे तो 6 होगा, यानी 33 और 27 का डिफरेंस 6% होगा। उसके बाद 23 और 27% का 23 और 27% में डिफरेंस कितने का होगा, 4% का। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिएगा अगर इसका और सॉल्व करेंगे 2 से तो 2 3 6 हो जाएगा, इसको 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, यानी जो आपका अनुपात आ गया वो 3:2 आ गया। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है, देखिएगा 33% लाभ पर कितना गेहूं बेचा गया, तो यहाँ पे आप लोग सिंपली लिखिएगा 33%। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें पता करना है कितना गेहूं बेचा गया।
तो अब देखिएगा 33 की वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो 2 इकाई है। उसके बाद टोटल कितनी इकाई है, तो 3 और 2 5 इकाई है, ठीक है। उसके बाद गेहूं जो है कितना है टोटल, तो यहाँ पे देखेंगे 22 क्विंटल। तो 22 में अगर आप लोग 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 2200 केजी, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा 2200 केजी, ठीक है। केजी यहाँ पे लिख सकते हैं छोटा सा यहाँ पे। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, तो 5 से करिए इसको, तो 5 चौक के 20, फिर आपका 2 जाएगा तो 5 चौक के 20, यानी 440 को अब क्या करिएगा 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही वैल्यू हो जाएगी 840 केजी। यानी जो हमें गेहूं बेचेंगे 33% पे, वो 33% पे कितना गेहूं बेचा गया, तो 880 केजी, सॉरी 880 केजी बेचा गया, जो कि आपके ऑप्शन सी में है, हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एक बार इसको जरूर एग्जाम से पहले देखकर जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।